ठीक है सर, एक बार स्टार्ट करते हैं। मैं लास्ट मंथ का एक बार डेटा शोकेस कर देता हूँ, देन उसके बाद हम परफॉर्मेंस पे एक बार डिस्कशन कर लेंगे। सो बेसिकली 17 मई से 16 जून तक हमने स्पेंड किया है 35,000 रुपीज, विद इसमें एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। एंड जिससे हमें 269 लीड्स आई हैं, और जो हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट है वो है 132 रुपीज का आया है। जो कि मतलब पहले अगर आप पिछले लास्ट मंथ से देखें तो लास्ट मंथ हमने लाइक अप्रोक्सीमेटली 21,000 रुपीज स्पेंड किया था, और जिसमें हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट 143 रुपीज था। तो उससे हम लोग का कॉस्ट पर रिजल्ट काफी कम हो लाइक लेके आ पाए हैं। सो एंड 19 मई से अगर देखा जाए, 19 मई से एंड लाइक 16 जून तक का अगर रेवेन्यू देखा जाए तो 47,800 रेवेन्यू हमें हुआ है मेटा एड से। एंड गूगल में हमने स्पेंड किया है 26,000 17 16 जून अगेन, अप्रोक्सीमेटली 27,000 हमने स्पेंड किया है। एंड हमारा जो लाइक कॉस्ट पर रिजल्ट है वो 898 रुपीज हुआ है। हाँ 17 कर लीजिए। हाँ, या मैं तो मतलब 17 से स्टार्ट होता है, 17 से 16 कर देता हूँ इसको, क्योंकि सर मतलब ये मंथली मीटिंग थी तो इस वजह से मैंने इसको पूरे मंथ का डेटा लिया है। ठीक है, सो इसमें हमने अप्रोक्सीमेटली अगेन 26,000 रुपीज स्पेंड किया है। एंड 30 लीड्स आई हैं हमारी, एंड जो हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट है 854 है। ये थोड़ा सा हमारा लास्ट मंथ से ज्यादा है कॉस्ट पर रिजल्ट, क्योंकि इसमें ना सर मैंने एक चीज की थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा लीड आए, मगर वो हमारे लिए बैकफायर कर रहा था, हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा था। उसको फिर मैंने दोबारा उसको शिफ्ट कर दिया, मैक्सिमाइज क्लिक्स पे कर दिया कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आए। तो फिर उसको मैंने दोबारा उसको सेटिंग चेंज कर दिया। तो आई थिंक इससे हमारा रेवेन्यू हुआ था, लीड्स से तो ऐसा सच नहीं हुआ था, बट हमारा 5,600 रेवेन्यू हुआ था गूगल एड्स से, क्योंकि काफी ज्यादा डिप है, क्योंकि इसमें से लीड से हमारा लाइक कन्वर्जन नहीं हो पाया इस बार। जो भी हमारा कन्वर्जन आ रहा था कॉल से आ रहा था। हाँ कॉल ही है सर, एंड मेजरली सर इसमें जैसे कि अभी देखेंगे ना, कॉल में भी अभी देखिए 13 से वो डेटा पुट नहीं हुआ है। एंड मैंने भी आई थिंक एक दो बार भी ग्रुप पे पुट भी किया है कि वो हमारे 13 के बाद भी काफी ज्यादा कॉल्स आए हैं। बट जो एक्चुअल नंबर है ना आपका वो तो सेपरेट है, तो उस पे कॉल्स नहीं है। बट अब जैसे देखिए ना, जैसे अभी हमारे पे इसमें 10 दिखा रहा है एक तरह से, तो इसमें दो लीड्स को हटा दी जाए तो 8 हमारे पास कॉल्स हैं, कॉल्स या व्हाट्सएप। तो इतना ज्यादा उसमें नहीं होता है कि डिस्क्रिपेंसी की 8 में से एक भी ना आए। तो प्रोबेबली ऐसा होता है 8 में से लाइक दो तीन नहीं आएंगे, एंड 5 या 6 तो वहां पे कॉल से व्हाट्सएप होते हैं हमेशा। एंड ये लाइक पिछले पहले भी हमारे पास वो डेटा आ ही रहा था, तो उस हिसाब से मुझे एक हमारे पास पता भी एक अंदाजा है कि हाँ इतना तो होएगा ही। करेक्ट है, बट लेकिन लास्ट टाइम मैंने पर्सनली खुद डेटा इंस्टॉल मतलब ये एंटर किया है, तो जो कॉल्स आए थे मैंने फिल्टर भी लगा के चेक किया मेरे फोन में, जो हम्म। पर्टिकुलर आए थे। एंड व्हाट्सएप में भी वो पर्टिकुलर जो थे ना, मैंने सभी ऐड किए थे उसमें, जिन पे चैट भी हुआ था। बिकॉज आपका एक सेपरेट हम्म। मैसेज आता है तो लीड अगर लैंडिंग पेज से कोई आता है हम्म। तो वो हम्म। ट्रैक करके सेपरेट व्हाट्सएप भी इंस्टॉल करवा के लिया था मैंने। तो हमारे पास जो डेटा रिसीव हुआ है तो मैंने वो शीट में तो मेंशन किया एज इट इज। तो ये लाइक 13 के बाद से जब लास्ट हम आई थिंक 13 या 14 को हमने बैलेंस ऐड किया था, उसके बाद से जो नम लाइक कॉल का नहीं आ रहा बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जो आ रहा है वो अभी शीट में अपडेटेड है ना। अभी रिसेंट जो जो भी आए थे, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मैंने शीट में मेंशन किया है। जो कॉल्स भी थे और जो व्हाट्सएप भी थे, तो ये नहीं है बाकी शायद, कॉल्स एंड व्हाट्सएप वाला शीट। ओके, एक चीज सर इसमें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जैसे कि प्रीवियस मंथ और इस मंथ में हमारा रेवेन्यू में जो डिफरेंस आया है, कन्वर्जन हमारे ज्यादा हुए हैं बट रेवेन्यू वाइज हमारा कम हुआ है। इसको जो एक मेजर रीजन है ना, वो हमारा सर लाइक आप देखेंगे भी ना, तो सारे जो हमारा कन्वर्जन आ रहे हो 2,500 2,500 मेजरली वही है। तो ज्यादा सेशन। से हाँ मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे कायरो के लिए आए हैं। करेक्ट, हाँ। हाँ, तो मेरे को ये चीज में समझ में आई कि जैसे कायरो से हमारे विजिट तो ज्यादा होते ही हैं, बट हमें इसमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि जैसे 40% हमारा कायरो और 60% फिजियो, क्योंकि फिजियो में अगर मान ली कन्वर्जन भी हमारे कम होते हैं बट उसके ऑर्डर मतलब उसका रेवेन्यू ज्यादा है, लाइक 14-15 हजार या 10 हजार तो कोई भी आता है, तो उतना अगर अगर वो लाइक मल्टीपल सेशन ले रहा है तो उतना पे कर रहा है हमें। आपकी राइट। बात सही है, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है ना। अभी उसको रिक्वायर्ड ही नहीं है तो हम जबरदस्ती मतलब पैकेज निकालना है इसके लिए तो हम नहीं कर सकते। आउट हाँ ऑफ टेन नहीं। नहीं, आउट ऑफ 10 में से रिक्वायर ओनली 3 to 4 को रहता है। अगर वो हम्म। अभी नहीं आते तो वो आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 2 मंथ वो फिक्स नहीं है, बट वो रिटर्न आते हैं वो फिक्स है। क्योंकि हम लोग, अगर मैंने बोला है कि नेक्स्ट अराउंड 10 to 15 डेज फिजियो रिक्वायर्ड है, तो वो हम्म। फिर वो अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट करते हुए डिसाइड करते हुए वापस आते हैं। बट
वो फिक्स नहीं है वो कब आते हैं। ओके। अभी हमारे पास ऐसे भी होता है कि जो हमारे थ्रू जो एड चल रहे हैं, लास्ट 6 मंथ पहले किसी ने कायरो किया था, 6 मंथ पहले मैंने बोला था कि ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा, वो 6 मंथ में आ रहा है, उसका एसिडिटीज याद है। जो हमने अगर 20 डेज बोला था तो 20 डेज कंप्लीट कवर कर रहा है। नहीं नहीं सर, पता है इसमें क्या है कि जैसे अभी जो शीट पे आप देखेंगे भी ना, तो लास्ट मंथ का यहाँ पे डेटा विजिबल है। इसमें ही दो, मैं कह रहा हूँ 2 पेशेंट से ही उतना रेवेन्यू हो गया, जैसे 25,000 रेवेन्यू हो गया। तो एड बजट हमारा वहीं से निकल आया। तो अगर हम 50% हम अगर, जैसे लास्ट टाइम आज जो डिस्कशन हुआ था कि हम कायरो पे पुश करेंगे, तो मैंने उस हिसाब से एड रन की कि कायरो पे पुश किया। एंड सारे वहां पर अगेन, तो वहां पे फिजियो में भी मैंने पुट रख, जो एड थे हमारे उसमें लिख रखा था फिजियो भी, बट वो कायरो पे ही ज्यादा पुश हो रहा था क्योंकि जो वीडियोस उस तरह की थी हमारी। एंड बट इसमें जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर 10 में से हमारे 3-4 पेशेंट भी आते हैं तो मुझे लग रहा है वो जो जो मतलब जो पैकेज लेते हैं, तो उसमें भी हमारा 30 से 40 हजार का हो जाएगा आई थिंक। तो उसमें एड बजट ही आ जाएगा, उसके ऊपर फिर हमारे फिर कायरोस जो भी आते हैं पेशेंट, वो रेवेन्यू में हमारा इंक्लूड करेंगे। तो वो हमारे से नहीं, वो मैं जैसे हम लोग कर रहे थे ना पहले भी, अगर जी। हमारे 50 पेशेंट आ रहे, 50 में से उस टाइम तो ऐसे हुआ था कि 48 कायरो हुआ है, और लास्ट के 2 पेशेंट ने इतने लाइक पैकेजेस रिन्यू किए कि वो पूरा हमारा कवर अप हो गया। तो वो इसी तरीके से चल रहा है। बट वो जो 48 का कायरो हुआ था ना, फॉर एग्जांपल सिंगल सेशन, वो आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 3 मंथ में जब भी कोई गैप पीरियड उसमें फुलफिल हो जाता है। ओके। सो अगेन, तो मतलब इसमें यही आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिर हम कायरो पे मतलब ज्यादा ही फोकस करें। नहीं, कायरो इन द सेंस ये है कि अगर आप कायरो अराउंड 60% रखो, 40% उसमें आप ध्यान दो, क्योंकि जो 60% कायरो है ना, उसमें फिजियो कन्वर्जन करना वो हमारे ऊपर है। ओके। जो अभी आप बोल रहे हो कि सिर्फ अराउंड 3 से 4 पेशेंट, 2 पेशेंट का ही है जो ओनली फिजियो पैकेज जो है, उससे पहले वो स्पेशली वो अगर 10 पेशेंट, 10 में से अराउंड 8 तो स्पेशली सिर्फ कायरो फील करने आते हैं, कोई ऐसा मेडिकल इश्यू नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी आते हैं कि जस्ट सिर्फ फील करने वाले कैसे होता है। हाँ, समझिए एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं एक तरह से कि इसमें उन्होंने एक्सप्लोर के लिए 85 एज वाले भी आते हैं। क्या ओके। कोई बोल नहीं सकते उनको कुछ। सर इसमें मतलब क्या, मेरे को थोड़ा सा यही था कि हम किस तरह से हमारा जो रेवेन्यू वो इंक्रीज कर सके, कि एक बंदा है उससे हम ज्यादा मतलब वो एक पैकेज हो किस तरह से ले हम, वो एक बार मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम वो फिगर आउट कर पाए ना। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी। अगर पर मंथ अगर 20 पेशेंट आ रहे हैं और अगर 15 सिर्फ ओनली कायरो निकल रहा है ना, तो सिंपल सा है, वो आउट ऑफ 15 में से कमिंग 6 मंथ, अगर हम एक लिमिटेशन भी करें, कमिंग 6 मंथ में आउट ऑफ 15 में से अराउंड 10 रिपीट होगा, कंफर्म होगा, वो फिजियो पैकेजेस में जाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट है, ऐसा होता है इसमें। हम किसी को ऑन द स्पॉट प्रेशराइज कर सकते हैं कि आपको लेना ही है। हम सिर्फ उसको बता सकते हैं कि ये इश्यूज है। काफी लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें सर इस तरह से नहीं कुछ हम पैकेज क्रिएट कर दें कि अब एक हम स्पेशल पैकेज निकाल रहे हैं जिसमें हम ये सर्विस देंगे, ये सर्विस देंगे, इस तरह से कुछ पॉसिबल है क्या इसमें? ऐसा तो नहीं है फिलहाल। वो ई कॉमर्स वाला हो गया सर, फिर तो प्रोडक्ट वाला सीन है। अभी किसी को रिक्वायर नहीं है तो कोई चीज ये अभी के लिए नहीं है। ये जो आप बोल रहे हैं ना, इसके लिए सेपरेट अगर समझो। हाँ, मैं ये बोल रहा था स्पेसिफिक सर्विस, जैसे आपने पिलाटेस सुना होगा, राइट? पिलाटेस हो गया या फुट इंसोल हो गया, तो ये सब में हम पैकेजेस कर सकते हैं कि हम एक सिंपल सा बोल सकते हैं कि पिलाटेस इज ए टाइप ऑफ एक रिहैब प्रोग्राम है। तो सिंपल सा कि वो 1 मंथ का ले सकते हैं, तो उसमें हम एक पैकेज डिसाइड कर सकते हैं कि आप उसके अंदर आपको ये सर्विसेज मिल सकती है। बट इसे ये मेडिकल ट्रीटमेंट में लाइक ऐसा नहीं है कि शोल्डर पेन है तो आप 7 महीने को फ्री करो, ऐसा नहीं कर सकते इसमें। नहीं तो फिर शोल्डर किसी और का होगा, नी किसी और का होगा। ये लोग इतने हुआ है, अभी कल ही हुआ था ना अपने साथ। तो एक पैकेज वाला बोलता है कि आपका फ्री कंसल्टेशन एड चालू है। मैंने इसलिए तुरंत मैसेज डाला था क्योंकि वो ज्यादा खिंच, और वो भी पुलिस वाले थे। तो मैंने बोला, अभी मैंने बोले कि ट्रीटमेंट नहीं था क्योंकि कुछ MRI के लिए बोला था,
तो बोल रहे कि हम लाइक क्यों पे के, फिर लाइक मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा है कि अगर मैंने आपको यहाँ पर 30 मिनट दिया है तो अगर मुझे ट्रीटमेंट करना हो तो मैं 25 मिनट ले सकता हूँ, बट वो अभी वर्थ इट ही नहीं है, वो कुछ सेंस नहीं है उसका करने का। तो अगर मैंने आपको आपकी कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन किया है, क्या करना है आगे का सब बताया, तो उसका चार्ज तो सिंपल वो पे करना ही होगा। ट्रीटमेंट होता तो नहीं पे कर रहे, इज फाइन। तो ये देखो, ये सब लोग फ्री को नोटिस करते हैं, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है कोई नहीं देखता। ठीक है, मैं सर उसको ना रिमूव कर दूंगा। मैं लाइक रोहन सर ने भी वो चीज कही थी, या तो मैं उसको छोटा कर दूंगा या नहीं, फिर वहां पे प्रॉपरली मेंशन कर दूंगा कि कायरो के लिए कायरो के लिए है वो बेटर रहेगा, बिकॉज वो लोग देख रहे हैं कि फ्री कंसल्टेशन है और सेम डे भी वैलिड ट्रीटमेंट। बट अभी वैलिड ट्रीटमेंट में क्या आ रहा है, अगर कोई डायरेक्ट विजिट कर रहा है तो फिर उनको नहीं पता ना कि कौन सा वो ट्रीटमेंट। जो पुलिस वाला, उसको मेरे को नहीं लगता उसको इतना पढ़ना है होगा, उसने सिर्फ फ्री पढ़ा होगा, हाँ, उसने फ्री पढ़ा था। नीचे का इतना है नहीं पढ़ पाया होगा वो। तो फिर क्या करें सर, उसको हटा दें क्या? या तो स्टार मार्क करके आप कायरो के लिए ही है ऐसे मतलब मेंशन करिए। आई थिंक मैं एक काम करता हूँ, उसको ना बराबर कर देता हूँ। अगर मैं वहां पर जो प्राइस भी मेंशन कर रहा हूँ ना उसको, और जो इसमें हमारे टर्म्स एंड कंडीशन दोनों को बराबर साइज का कर देता हूँ, ताकि वो इजीली रीडेबल हो जाए। अभी मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, टर्म्स कंडीशन से फ्री कभी भी ऐसे फ्री सबको समझ में आएगा। एजुकेटेड है नॉन एजुकेटेड है, वो पर्सन कभी भी टर्म कंडीशन में नहीं पढ़ना चाहेगा। उसको पता है कि अगर सिंपल सा है, मेरे हिसाब से हम कोई भी स्टार मार्क नहीं करते, कंसल्टेशन सिंपल लिख देते हैं, कंसल्टेशन फ्री, सिंपल। वो ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, फ्री। तो इसमें क्या है, मिसकम्युनिकेशन का पॉइंट ही खत्म। एक बार सर मेरे को भेज दीजिएगा जो मतलब आप सोच रहे हैं, मैं एक बार उसको देख लूंगा, फिर अगर कुछ उसमें चेंज होगा बता दूंगा। हाँ, वो मैं रोहन से बात कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, हम्म उसको डिस्कस करें फिर। हम्म सर मेन पता है क्या है इसमें ना, जो आप रिपीट वाला कह रहे हैं ना, क्योंकि हमें भी ना एक तरह से हम भी आरओआई निकाल रहे हैं, तो हर महीने की आरओआई, तो वहां पर थोड़ा सा टिप वो हो जाएगा कि हम रिपीट पे हम नहीं मतलब रह सकते हैं। हमें मतलब उस महीने देखना होगा कितना कन्वर्जन आ रहा है, राइट? देखो सर, अगर सिंपल सा बोलो ना तो अपना, आप एक चीज मान के चलो, जी जो भी आपको स्ट्रेटेजी करना है ना, तो आप एक टिकट काउंट जो है ना हमारा, वो 2500 मान के चलो कि मुझे सिर्फ इस पे ज्यादा काम करना है, राइट? जी अगर अभी समझो आप 10 लोगों पे काम कर रहे हो सिर्फ 2500 के अकॉर्डिंग, अब हम्म ये देखो, अब जैसे अगर कन्वर्ट हो रहा है उसमें कोई अगर जी बिग अमाउंट आ रहा है, तो आप वो समझो वो हमारा प्रॉफिट है। हम्म समझो अभी आप मेरे को बोले आप 30,000 डालना है, राइट? मेरे को मैंने 30,000 पे किया, अभी यू स्टार्ट की लाइक आप 2500 के अकॉर्डिंग पूरा जैसे भी आपका स्ट्रेटेजी वैसे बनाओ। जी अब वो 10 अगर पेशेंट आ रहे हैं उसमें से कन्वर्जन कितना हो रहा है वो चीज अलग है। मतलब हमारे पास 2500 तो आ रहा है ना एटलीस्ट, हमारा टिकट साइज यही है। पैकेज वैकेज का कोई फिक्स नहीं होता है, मे बी अगर पेशेंट को रिक्वायर है तो वो लेगा, मे बी नहीं है, या फाइनेंशियल इशू है तो भी नहीं लेंगे वो लोग, तो ऐसा होता है। पर 2500 इज फिक्स है कि वो अगर एंटर करेगा तो वो पे करने ही वाला है। सो जो लाइक इसको इस तरह से समझे ना कि जो लास्ट मंथ हमने जो एक दो दिखे थे बड़े पैकेज वाले, वो मतलब इतना रेगुलर नहीं है। जो हमारा रेगुलर रहता है वो 2500 वाला रहता है, राइट? यस सर। आउट ऑफ 10 में से 8 आप 2500 वाले ही रहेंगे। आउट ऑफ 10 में से मैं 8 बात कर रहा हूँ, और कुछ 2 लोग ऐसे आएंगे जो 8 के अकॉर्डिंग पूरा कवर अप कर देंगे, ऐसा होता है। तो मेरे हिसाब से आपको ना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रखना है, 2500 के अकॉर्डिंग ही आप चलो, और वैसे ही रखोगे तो मे बी वो ज्यादा इजियर रहेगा। हो नहीं पाता। सर इसमें कुछ ट्रीटमेंट पे हम फोकस कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है जहां पर मल्टीपल सिटिंग लगती ही है, कुछ इस तरह का। वो आप फिजियो में कर सकते हो। हाँ, मैं फिजियो में ही बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे फिजियो में हम टारगेट कर सकते हैं। या जैसे मैंने वीडियोस को आपको बोला था, वीडियोस हम इस तरह की कुछ बनाए जिसमें मल्टीपल सिटिंग वाली ही वीडियो कुछ उस ऑडियंस को टारगेट करें। क्योंकि कायरो का तो क्लियर है जिस तरह से हमारा चल रहा है, कन्वर्जन भी आ रहे हैं, बट अगर रेवेन्यू को और पुश करना है तो एक लाइक वीडियोस तो है ही, बट फिजियो पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे जो हमारा 40% बजट जाएगा हमारा फिजियो पे, तो उस पे मैं एक बार डिस्कस करना चाह रहा था कि कुछ इस तरह के ट्रीटमेंट हम। अगर उसमें आपको करना है ना, हम्म तो सिंपल सा है कि आप फिजियो में जो कंडीशंस है ना, जैसे नेक रिलेटेड कंडीशन है, राइट? अब नेक रिलेटेड कंडीशन के लिए आप फिजियो से रिलेटेड एड रन कर सकते हो। अभी नेक्स्ट, अभी फिजियो में ना यहाँ कोई मेंशन नहीं है कि कितने सेशन होंगे। पेशेंट विजिट करेगा, हम उसे एक्सप्लेन करेंगे तो वो समझ जाएगा।
हम्म, ज्यादा चांसेस है कि अराउंड हम 10 या 15 डेज पे वर्क कर सकते हैं। ओके। हाँ, लेकिन किसी ने कायरो डाला ना तो मेंटेलिटी यही है कि सिर्फ एक बार जाने का, वो क्लिक साउंड हुआ और वो ठीक हो गया। ओके। वो जब मैं कंसल्ट करता था कि मुझे पता चलता कि किसके वो ज्यादा एक्सप्लेन करने में वर्थ इट है या कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जहाँ पर हमें ऐसा लगता है तो उतने ही कन्वर्जन होने के ज्यादा चांस है। तो हमारी क्या रेशियो है, जैसे रोहन जो चालू करके रखा है उसमें क्या है, 6 का मतलब है भी। उसमें अगर जो रोहन ने उसमें मोस्ट ऑफ द काइरो फिजियो मोस्ट दोनों ही है, उसमें कन्वर्जन ज्यादा आ जाता है। ओके। उसमें सर मैंने चेक किया था, उसमें इन्फ्लुएंसर वीडियो ही थी। नहीं देखो आप है ना, अगर कायरो पे ज्यादा फोकस करो, कायरो से हमें उसे फिजियो में कन्वर्ट करना है तो वो इजी रहता है। ठीक है। मतलब मैं सिंपल से बताऊं मेरा टारगेट क्या है। हम्म। आप एनी हाउ हम्म। पेशेंट को यहाँ पर सिर्फ एंटर करवाओ, ओके। उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या डिस्कस करना है, कैसे उससे बात करनी है, लाइक क्या कंसल्ट है, वो सब मेरे ऊपर। ओके। ओके। उनको बोलो कि 10 मिनट रेस्ट करो, ऐसे हिलना नहीं है, हिलोगे तो पेन होगा, ऐसा बोलो। हाँ तो सिंपल से मैं वो बोल रहा हूँ। आपका मेरे हिसाब से अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरा टारगेट है कि आपने पेशेंट को एंटर करवा दिया, वो रेवेन्यू अंदर ही हम लोग ही डिस्कस कर सकते हैं उसके साथ। मतलब कि लाइक ओके। क्या करना है हमें, मोस्ट ऑफ द कायरो में जाना है या ये करना है। अभी तक मैं रोज कर रहा था तो स्टार्टिंग से हमारा एक ही है कि पेशेंट को अंदर एंटर करवा लो आप, उसके बाद हम्म। उससे कैसे डील करना है वो मेरा काम। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। मेन टारगेट इसमें आप सर, गॉट इट। इसमें सर वीडियोस का मेरे को बताइएगा एक बार, कब तक अपडेट आ सकता है कि नई कब तक शूट हो गया, मेरे को दे सकते हैं? वो भी हम लोग आपको बताते हैं कि स्पेशली कंडीशन है तो वीडियोस। नहीं बोल ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट भेज दी थी, तो एक बार वो देख लीजिएगा। अगर उसमें कुछ और आपको लगे कि इस तरह की और वीडियोस, तो और आप अपनी तरफ से बना लीजिएगा। ठीक ठीक है। है। एंड इसमें एक और चीज करते हैं, जो सर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, आई थिंक उसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं उस चीज को। तो उसके लिए मेरे को आप एक स्पेशल वीडियो बना के दे दीजिएगा। जो आई थिंक हमने था ना कि एक दिन के लिए कायरो हमारा 2,000 का हो जाएगा, सिर्फ महीने में एक दिन के लिए होगा वो चीज। वीकेंड में। हाँ, वीकेंड पे हम करेंगे वो चीज। अगर आप उसको जो 500 ऑफ कर रहे हो ना, जी। उसको ऐसे परसेंटेज में अगर शो करोगे तो आई थिंक ज्यादा अच्छा है। हाँ, 20% अप्रोक्स हो गया। टाइप ऑफ ऐसा कुछ, क्योंकि ये 500 उसको उनको स्मॉल अमाउंट लगता है, परसेंटेज उनको लाइक ऐसे 20% ऑफ है तो उनको हम्म। वो नंबर्स रहता है। हाँ ना सर, वहां पे हम लोग प्राइस शोकेस नहीं करेंगे, सिर्फ परसेंटेज कर देंगे, 20%, 25% ऑफ जो भी है। सर इसमें कायरो में हम वैसे भी वो तो है, हम ऑफ करते ही हैं जो कंसल्ट हमारा कंसल्टेशन। तो 800 रुपीज उसके हो गए और 500 उसके और हो गए, तो उस पूरे को एकदम हाईलाइट कर देंगे उस तरह से, तो उसको परसेंटेज पे कर देंगे। आप ऐसा कर सकते हो कि 20% ऑफ प्लस कंसल्टेशन फ्री। बात तो वही होगी ना, वो तो होता ही है हम्म। वैसे। बट अगर हम्म। 3% ऐसे कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा है। आप 30 तारीख पकड़ सकते हो जून में। इसको मैं इस तरह से कर लूंगा, 2-3 तरह से मैं एक बना लूंगा जो एड कॉपी होगी। एक ये कर दूंगा, एक 30% कर दूंगा, अप टू 30% इस तरह से। तो देख लेंगे उसमें जो हमारी अच्छी परफॉर्म कर देंगे उस पर पुश कर देंगे। तो डे 30 जून कर सकते हो आप उसके लिए। 30 तो सर ट्यूसडे है ना, 28 कर सकते हैं। तो सैटरडे पकड़ के सैटरडे संडे में से कुछ पकड़ सकते हैं। तो 27 ये फिर। 27, राइट? या नेक्स्ट मंथ में रख लो। उसके लिए टाइम हो जाएगा ना, वो 1-2 दिन पहले ही रन करेंगे ना। नहीं नहीं, ये तो नेक्स्ट मंथ रखो एक बार। फर्स्ट नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक कौन सा आ रहा है, चाहे 3 या 4? 4 में। अच्छा। हाँ जुलाई 4 रख सकते हैं। हाँ 4th ऑफ जुलाई रखो ना, उसमें रहेगा। 4 जुलाई को मैं एक हफ्ते पहले स्टार्ट कर देंगे, देखते हैं जिस तरह से ट्रैक्शन आएगा उस हिसाब से फिर उसमें बजट पुश करते हैं। कंपलसरी कर देना उसमें भी। क्या सर? प्री पेमेंट मतलब अगर नहीं तो ऐसे तो अपॉइंटमेंट भर जाएंगे और जिसको जरूरत है उसको चाहिए तो वो भी नहीं रहेगा ना। मैं आपको जैसे हमने पहले, अभी काफी टाइम हो गया, पहले हम जो कैंप रन करते थे ना और हम्म। ओनली कायरोप्रैक्टिक कैंप के लिए, वो टाइम हम्म। 500 कितना चार्ज कर रहे थे? 25,000 25 भी है। समझेंगे। 2500 या 3000 चार्जेस था। तो शायद हम लोग वो टाइम पे प्री बुकिंग के लिए 1000 या 500 चार्जेस रखते थे कि बुकिंग करना है तो आपको पहले ही प्री। बट फिर भी अच्छा खासा एक दिन में अराउंड विकास सर का 1.5 किया था हमारा, एक कैंप रन किया था हमने। ओके। ऐसा हाँ कुछ। सर, इसमें
प्री बुकिंग तो मेरे को लग रहा है करनी ही चाहिए, क्योंकि आई थिंक हमारे पास जो जिस तरह से रहता है ना, कैंसिल कैंसिल काफी ज्यादा होते हैं हमारे अपॉइंटमेंट। तो Yes. भले ही कम लोग आए, 10 लोग आए, बट उन 10 का एक टाइम हो पाए, क्यों श्योरिटी रहेगा। श्योरिटी भी रहेगी हमारे पास। अदरवाइज हम सोचेंगे कि अरे 50 लोगों ने मान लीजिए अपॉइंटमेंट बुक किया है, और मान लीजिए 5 ही आ रहे हैं वहां पे, तो बहुत ज्यादा वो नंबर मिसमैच कर जाएगा, और सीरियस सीरियस जो भी लोग होंगे वो आ जाएंगे इस तरह से। चलेगा, तो 4 जून कर सकते वीडियो है सर, एक वीडियो इसके लिए तो वीडियो चाहिए मेरे को, ताकि वहां पर आप अच्छे से उस चीज को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। क्रिएटिव में वो चीज रिप्रेजेंट हो नहीं पाएगी अगर मैं अपने एंड से क्रिएटिव इमेज कुछ क्रिएट करवाता हूँ। वीडियोस में आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे सारी चीजों को, तो वो एक बार मेरे को दे दीजिएगा। ठीक है, हैं रिगार्डिंग। मैं समझ गया हूँ आप जो बोल रहे हो। जो भी है वो पूरा वो वॉइस में चाहिए ना, लाइक कैसे रहेगा, क्या क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइक ये हम लोग एक तरह से एक दिन कर रहे हैं, महीने में एक दिन होता है, इस तरह से बहुत एक्सक्लूसिव है, इस तरह जो भी आप मतलब अपने लैंग्वेज में आप कहेंगे, तो वो आई थिंक बेस्ट रहेगा। एंड आप वहां पे रहेंगे तो मेरे को लग रहा है वहां पे कन्वर्जन भी ज्यादा रहेंगे। नहीं, इससे भी बेटर कंक्लूजन मैं बताता हूँ, जो हमने विकास सर और उनके लिए किया था, वो मैं आपको जी बताता हूँ। उसका है काफी चीजें। ठीक है, मेरे को एक बार सर भेज दीजिएगा, तो फिर जब मैं स्टार्ट करूंगा ना, तो 2-3 दिन पहले एक बार उसको मैं आप भेज दूंगा, जो भी आपके इनपुट है मेरे को बता दीजिएगा कि हम इसमें ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं चीजें प्लान कर दूंगा। बाकी सर मेरे को बजट का एक बार डिस्कस करना था कि सर बजट के हम इस तरह से 15 दिन का एक बार में पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बजट बार बार जैसे 5,000 हमने पुट किया है, तो लाइक जिस तरह से बैलेंस एग्जॉस्ट हो जाता है, उससे भी लर्निंग खराब होती है, क्योंकि वो दोबारा फिर आता है। दोबारा मान लिया आपने दिन में बजट स्टार्ट पुट कर दिया उसका 2-3 बजे, तो सुबह का पूरा जो भी हमारा आना था वो चला गया, फिर वो दोपहर में पुश करता है पूरा से पूरा स्पेंड करने का बजट। तो अगर 10 दिन या 15 दिन का एक बार में बजट पुश हो जाए तो बेस्ट रहेगा। बात तो इसमें एक चीज, जैसे अभी आप जो बजट का बोल रहे हो ना, वो हमने लास्ट टाइम भी आपके केस में भी देखा और इनके इधर भी देखा। बजट अगर हम दिन का 3,000 रख रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से वो वर्क करेगा ही। मेरे हिसाब से उतना लीड्स फॉर्म आता ही नहीं है। नहीं 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 सर, हम बजट 3,000 कर ही नहीं रहे हैं। हम मैक्स मैंने ना उसको 1,500 तक भी पुश किया था, मगर वो कन्वर्जन वहां पे आ नहीं रहा है उस तरह से। तो अभी मैंने उसको 1,000 पे ही पुट कर रखा है, बजट को हमारा 1,000 या 1,200 पे ही है। तो जैसे ही आपकी नई वीडियोस मेरे पास आएंगी, तो मैं उसको 1,500 तक उसको खींचूंगा। उससे ऊपर मेरे को नहीं लग रहा अभी हम ले जाने का, लाइक उस तरह से वो वर्क कर नहीं रहा है। 15 मतलब सिर्फ बजट पुश करने से वो चीज नहीं हो पा रही है। क्रिएटिव हम मल्टीपल कैंपेन बना सकते हैं, फिर वहां पर वो चीज हो सकती है। बट वो 15 दिन का अगर आप बजट पुट कर देंगे, जैसे मान लीजिए 1,000 के 1,300 के हिसाब से आप 15 दिन कर लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, तो उस हिसाब से एक बार पुट कर दीजिए, इंक्लूडिंग जीएसटी वगैरह मैं ऐड कर दूंगा उसमें। चलेगा, एक बार आप ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है सर, इसके अलावा और हम कुछ डिस्कस करना है क्या आपको या पूछना है? फिलहाल तो नहीं, यही है। और हमारे जो डेडिकेटेड जो पर्सन है ना, वो हम्म। जुलाई से वो ज्वाइन करने वाले हैं। कब से सर? 1 जुलाई। 1 जुलाई? अभी सर आप ही कर रहे हैं क्या फिर वो जो कॉल या? बीच में हमारे रिसेप्शन नहीं थे, तो मैं अटेंड कर रहा था। अभी हम्म। रिसेप्शन जो है वो दोनों के कर रहे हैं, आपके भी है मेरे भी कर रहे हैं। तो 1 जुलाई से डेडिकेटेड पर्सन आपके लिए रहेगा एक। ओके, तो अभी मैं 1,000 ही उसका बजट, मैं तो जैसे जब तक नई वीडियो नहीं आएंगी मैं बजट भी पुश नहीं कर रहा था। ओके, बट अभी जो अभी आई थिंक हमारे पास एक डेडिकेटेड पर्सन भी नहीं है, तो जब तक डेडिकेटेड पर्सन और वीडियोस नहीं आती है, मैं थोड़ा 1,000 के आसपास ही रखता हूँ बजट। एंड जैसे ये दोनों हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी, मैं इसको फिर पुश कर दूंगा 1,500 तक। ठीक है, चलेगा। ठीक है सर, रैप अप करते हैं इसको, मैं आपको एमएम भेज दूंगा जो भी डिस्कशन पॉइंट्स हैं हमारे।